हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनीषा मलिक। आज मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर के कुछ पर्सन, जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि सीईटी के एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड। तो आइडिया के लिए मैं करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन लेती हूँ। स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट पर्सन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड। मैंने आपको बोला था वीडियो बना रहे हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, टेरापे ने कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किसके साथ साझेदारी की है? टेरापे ने कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए किससे की है? एनपीसीआई इंटरनेशनल, क्या है इसका नाम पूरा? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आप अपना नोट कर सकते हो इस पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय एयरटेल और किस कंपनी ने भारत के डिजिटल पारिस्थितिक तंत्र के विकास में तेजी लाने के लिए एक साझेदारी समझौते की घोषणा की है? तो वो क्या है? भारतीय एयरटेल और किस कंपनी ने? वो दूसरी कंपनी कौन है? गूगल है, जिसने किसके साथ की है? एयरटेल के साथ साझेदारी की है। ठीक है, तो इसमें आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गूगल ने भारतीय की किस कंपनी के साथ डिजिटल पारिस्थितिक तंत्र के विकास में तेजी लाने के लिए साझेदारी समझौते की घोषणा की है, या फिर जैसे ये इसने क्वेश्चन पूछा है तो इस तरह से क्या है, एक गूगल है और दूसरा क्या है, एयरटेल है, जिन्होंने साझेदारी समझौते की घोषणा की है। नेक्स्ट पर्सन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को किस शहर में रामानुजाचार्य की 2016 फुट की मूर्ति का उद्घाटन करेंगे? तो वो कौन सी है? रामानुजाचार्य की मूर्ति है, जो कहाँ पर है? हैदराबाद में। एक छोटी सी झलक रामानुजाचार्य के बारे में देख लेते हैं। ध्यान से सुनना। अगर आप नोटबुक लेके बैठे हो, पेन और नोटबुक, तो साथ में आप नोट करते चले जाओ कि 11वीं शताब्दी में जन्म लेने वाले कौन है? रामानुजाचार्य हैं। ठीक है, इनका जन्म तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले के छोटे से गांव में श्री पेरुम बुदुरु, कैसे लिखा जाएगा? पेरुम बुदुरु, ये गांव है इनका, रामानुजाचार्य का। ब्राह्मण परिवार से रिलेटेड है, और इनके जो पहले गुरु हैं जिनसे इन्होंने वेदों की शिक्षा प्राप्त की है, वो कौन है? इनके पहले गुरु कौन है? यादव प्रकाश, जिनसे इन्होंने वेदों की शिक्षा प्राप्त की है। ठीक है, इन्होंने कांची में जाकर वेदों की शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, और दूसरा, हैदराबाद में इनका एक और पॉइंट ऑफ व्यू बनता है हैदराबाद से। ये था रामानुजाचार्य का कि रामानुजाचार्य कौन से हैं? 11वीं शताब्दी में जन्म लेने वाले तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले के श्री पेरुम बुदुरु नामक गांव में जन्म हुआ है, और ब्राह्मण परिवार से हैं। पहले गुरु इनके गुरु प्रकाश यादव हैं। और दूसरी बात जो हैदराबाद से रिलेटेड है, वो ये है कि जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, 1991 में 1991 में इनकी हत्या हुई थी, तो वो यहाँ पर हुई थी, हैदराबाद में। ठीक है, तो ये नोट कर सकते हो। और रामानुजाचार्य की 216 फीट मूर्ति का उद्घाटन हुआ है, तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं।
216 फुट की जो ऊंचाई की मूर्ति है, इसमें पंच लोहा लगा हुआ है। तो वो पंच लोहा कौन कौन सा है? जैसे हमारा पंच तत्व से शरीर बना है, ऐसे ही पंच लोहा से क्या है, रामानुजाचार्य की ये मूर्ति का निर्माण किया गया है। वो पंच लोहा कौन कौन सा है? सोना, चांदी, तांबा, पीतल, और पांचवा है जस्ता। अब यहाँ से तो 2 क्वेश्चन बन गए। जैसे मैंने बता दिया, पंच लोहा से बना हुआ है, और रामानुजाचार्य की जो मूर्ति है वो कितने फुट ऊंची है? 216 फुट हो गई है। और तीसरा क्या है, इसमें पूछा जा सकता है सोना कितना लगा हुआ है। इनकी मूर्ति में सोना कितना लगा हुआ है? 120 केजी सोने से मिलकर ये मूर्ति बनी है। इसका जो आंतरिक भाग है, आंतरिक मीन्स जिसे गर्भगृह बोला जाता है, गर्भगृह जिसे कहा जाता है, आंतरिक भाग है, वो सोने से बना हुआ है, और वो 120 केजी से बना है। ठीक है। और इसकी जमीन कितनी एक्वायर हुई है? 40 एकड़ जमीन में, 40 एकड़ जमीन में इसको बनाया गया है। ठीक है। इसकी आधारशिला कब रखी गई थी? 2014 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। प्राप्त तत्वों के आधार पर, कंफर्म नहीं है, प्राप्त जो मुझे इसके जो एविडेंस मिले हैं, तत्व मिले हैं, उनके आधार पर मैं बता सकती हूँ 2014 में मिले हैं। ठीक है। और इस मूर्ति का नाम क्या है? ये चीज़ भी है कि रामानुजाचार्य की जो मूर्ति बनी है उसको क्या नाम दिया गया है? स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी। क्या है? समानता की मूर्ति। ठीक है। ये चीज़ें आपको, इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, यहाँ से बहुत सारे पर्सन बन के आ सकते हैं, तो आपको इसके बारे में जानकारी रखनी बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले कितना सोना लगा है, सोना कहाँ पर कौन से हिस्से में लगा हुआ है, और ये जो रामानुजाचार्य की मूर्ति है वो कितने फीट ऊंची है, और जो रामानुजाचार्य की मूर्ति का नाम क्या रखा गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख के करनी है। और इनसे अलग हटके क्वेश्चन क्या बन सकता है कि किसने 5 फरवरी 2022 में रामानुजाचार्य की मूर्ति का उद्घाटन किया था? वो हो गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक छोटा सा नाम है ये रामानुजाचार्य, और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन के आते हैं, तो आपको ज़रूरी है इसकी तैयारी करनी। ठीक है। और इससे जो हमारा ऑप्शन था हैदराबाद वाला, तो हैदराबाद से सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है, जो अगर आप जीके में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन कि हैदराबाद का संबंध और किससे है, या फिर प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कहाँ हुई थी, कौन से स्थान पर हुई थी, तो 1991 में इनकी हत्या हुई थी, वो हैदराबाद में। चलिए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पर्सन पे। निम्नलिखित में से किस खेल के प्रसिद्ध पूर्व कप्तान चरणजीत सिंह का हाल ही में 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था? तो ये ध्यान रखना है, जो पूर्व कप्तान चरणजीत सिंह है वो किस खेल से संबंध रखते हैं? हॉकी से रखते हैं। ठीक है। इनकी कितनी वर्ष में निधन हो गया है? 90 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब एक पर्सन से भी बहुत सारे पर्सन बन सकते हैं। अच्छा, यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है? 1964 में, 1964 में टोक्यो में इन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, जहाँ से इनको बहुत ज़्यादा विख्याति प्राप्त हुई थी। और दूसरा इनका है 1960 और 62 में इन्होंने सिल्वर मेडल लिया था। ठीक है।
तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और पूर्व हॉकी के पूर्व कप्तान कौन है ये पूछा जा सकता है। 1964 में कौन कप्तान थे हॉकी के, तो चरणजीत सिंह रहे हैं, आप बता देना। या फिर पूछा जा सकता है कि कितनी वर्ष की आयु में चरणजीत सिंह की मृत्यु हुई है, तो आप 90 वर्ष की आयु में बता सकते हो। या फिर इनसे पूछा जा सकता है उन्होंने गोल्ड मेडल कब जीता, 1964 में गोल्ड मेडल जीता है। तो ऐसे इस तरह के रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस बॉलीवुड अभिनेत्री को वाशिंगटन डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इनमें से किसको किया गया है? सुष्मिता सेन को। सुष्मिता सेन को क्यों किया गया है? क्योंकि इन्होंने जो एक्टिंग की है वर्किंग वुमेन की, इसके कारण इनको ये अवार्ड मिला है। और दूसरा, इनकी जो आर्या 2 मूवी आई है, इनका स्ट्रिक्ट रोल रहा है, बहुत ही अच्छा रोल इन्होंने निभाया है, जिसके कारण इनको वर्किंग वुमेन का अवार्ड दिया गया है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, रूस, चीन, ईरान की सेना ने हाल ही में किस खाड़ी में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरो 2022 आयोजित किया है? तो वो किस में किया है? ओमान की खाड़ी में किया है। तो यहाँ से भी हमारे 2 या 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। CHIRU की फुल फॉर्म क्या है? तो CH से चीन, I से ईरान और RU से रूस। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। और दूसरा क्या है कि किस किस देश ने ओमान की खाड़ी में किसका अभ्यास किया है? तो ये संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू 2022 लिख सकते हो। या फिर ओमान की खाड़ी में किस किस देश ने नौसैनिक अभ्यास का आयोजित किया गया है, तो वो बताओगे आप। CHIRU से रूस, चीन और ईरान बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड का प्रबंध निदेशक हाल ही में चंचल कुमार को नियुक्त किया गया है? तो चंचल कुमार को नियुक्त किया गया है किसके लिए? सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय। अब यहाँ से देखो, अगर हमें पता नहीं है, एक लॉजिक है, जैसे क्वेश्चन इसने पूछा है किस मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग, जो राजमार्ग है वो किससे संबंध है? रोड से है। नॉर्मल बात है, ये तो अलग से ही हम क्वेश्चन पढ़ के समझ सकते हैं कि सड़क से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जो चंचल नियुक्त किया गया है, चंचल कुमार नियुक्त किया गया है, वो किससे होगा, किस मंत्रालय से होगा? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि चंचल कुमार कौन है, आप बता दोगे कि मंत्रालय के तहत इनको निदेशक, प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड के प्रबंधक कौन है? चंचल कुमार है। या फिर सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के प्रबंधक कौन है? इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न आता है, असम सरकार ने हाल ही में किस प्रसिद्ध व्यक्ति को असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया है? असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसको? रतन टाटा को। ठीक है, तो यहाँ से भी रतन टाटा को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि रतन टाटा कौन है? तो ये क्या है? टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी के मालिक हैं। ठीक है, इनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ है। और यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है रतन टाटा से रिलेटेड कि इनको कौन कौन से सम्मान से विभूषित किया गया है? पहला है पद्म विभूषण, ये मिला है इनको 2008 में। ठीक है, और दूसरा है पद्म भूषण। पद्म विभूषण और भूषण दोनों अलग अलग हैं। जो विभूषण है वो 2008 में मिला है और जो भूषण है वो इनको मिला है 2000 में। ठीक है, रतन टाटा को इन 2 सम्मानों से सम्मानित किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है, आप नोट भी कर सकते हो साथ के साथ।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की ईसाई डेमोक्रेट रॉबर्ट मेटोसोला को हाल ही में यूरोपीय संघ की संसद का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये क्या है, माल्टा को चुना गया है। माल्टा एक छोटा सा द्वीप है, यूरोपीय महाद्वीपों में से एक विकसित द्वीप कह सकते हैं, क्योंकि ये उभर कर अब सामने आ रहा है। तो इसकी राष्ट्रपति कौन है? जॉर्ज वेला। इसके राष्ट्रपति कौन है? जॉर्ज वेला है। और इसकी राजधानी क्या है? वलेता। माल्टा की राजधानी वलेता और राष्ट्रपति जॉर्ज वेला। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं अब, निम्न में से कौन सा देश AFC महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा? भारत करेगा AFC महिला फुटबॉल एशियाई का फुटबॉल, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान टीम के किस खिलाड़ी को 2021 के लिए ICC मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर का कप्तान बनाया गया है? पाकिस्तान के टीम के किस खिलाड़ी को? बाबर आजम को क्या बनाया गया है? कप्तान बनाया गया है। अगला प्रश्न है अब हमारा, निम्न में से किस देश ने हाल ही में पहला मेड इन अफ्रीका उपग्रह लॉन्च किया है? वो किसने किया है? दक्षिण अफ्रीका ने किया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध कथक कलाकार सम्राट पंडित बिरजू महाराज का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इनका कितने वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? 83 वर्ष की। अब जो पंडित बिरजू महाराज है, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले पूछा जा सकता है इनका रियल नाम क्या है? तो वो है बृजमोहन मिश्रा, इनका असली नाम है। ठीक है, और ये किसके कलाकार हैं? कथक नृत्य के महान कलाकार रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस उद्देश्य में AI बैंड पेटेंट प्रणाली क्लेयरवॉन्ट लॉन्च की गई है? किस लिए की गई है? जल संशोधन के लिए की गई है। AI का फुल फॉर्म नेम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। अगला प्रश्न है, ये आप नोट कर सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पूर्वोत्तर राज्य की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसमें ऑप्शन नहीं है, इसमें नॉर्थ और ईस्ट दोनों ही आएंगे। तो अगर आपके ऑप्शन में ये नहीं है तो आप मे बी इसमें रॉन्ग दे रखा है, बट ये दे सकते हैं A, B दोनों ही ऑप्शन में आएंगे। और या फिर नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान भी आ सकता है, ईस्ट नॉर्थ ऑन व्हील्स अभियान भी हो सकता है। ये दोनों ही इसके आंसर हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप वेबसाइट लॉन्च की है? जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप वेबसाइट लॉन्च की है, किसने की है? आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, अब यहाँ से आंध्र प्रदेश से एक क्वेश्चन बन सकता है, आंध्र प्रदेश के CM कौन है? YS जगन मोहन रेड्डी यहाँ के CM हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्न में से किस मीडिया कंपनी ने 2019 में किए गए उनके काम के लिए देश भर के पत्रकारों के लिए रामनाथ गोयनका उत्कृष्टता पत्रकारिता अवार्ड की घोषणा की है? तो ये प्रश्न किसने किया है? इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप ने। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, वर्ष 2021 के लिए समय पर प्रदर्शन
के लिए चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को वैश्विक सूची में कौन से स्थान पर रखा गया है या कौन से स्थान पर रहा है? तो ये रहा है 8वें स्थान पर। कौन सा? चेन्नई का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब यहाँ से पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सबसे व्यस्त श्रेणी में रहने वाला कौन से नंबर पर आता है? तो ये 6ठे नंबर पर आता है। ठीक है, भारत का सबसे व्यस्त रहने वाला 6ठे नंबर का हवाई अड्डा भी चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को माना गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है 12 जनवरी को पूरे भारत में कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो ये चीज़ बिल्कुल याद रखने की है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो इसमें क्या है, 12 जनवरी को किस रूप में राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो ये है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। क्यों? क्योंकि जो हमारे स्वामी विवेकानंद हुए हैं उनके जन्म दिवस के रूप में ये दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के रूप में ये दिवस मनाया जाता है। किस तारीख को? 12 जनवरी को। पूछा जा सकता है कि स्वामी विवेकानंद का जन्म किस दिवस को मनाया जाता है? 12 जनवरी को भी। और राष्ट्रीय दिवस किस रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, या फिर प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस किस महापुरुष के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपको याद होना चाहिए स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के रूप में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वर्ष 2022 में कब प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस मनाए जाने की घोषणा की है? कब की है? 26 दिसंबर को। 26 दिसंबर मतलब प्रतिवर्ष की घोषणा की है। प्रतिवर्ष क्या क्या है कि ये वीर दिवस, बाल वीर दिवस मनाने की घोषणा की है। 2022 में प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की है कि प्रत्येक 26 दिसंबर को, प्रत्येक वर्ष की 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस रूप मनाया जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में कानून बनाकर बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो किस देश ने किया है ये काम? फिलीपींस ने ये काम किया है। क्या ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि फिलीपींस ने किस क्या कानून बनाकर किस प्रथा को प्रतिबंध किया है? तो बाल विवाह को कर सकते हैं। या फिर बाल विवाह का पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन सा देश है? तो फिलीपींस है। 2 क्वेश्चन इस तरह से घुमा फिराकर पूछे जा सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी SSIP 2.0 लॉन्च की है? तो ये किसने की है? गुजरात ने की है। ठीक है, और ये गुजरात ने क्यों की है? ये की है इनकम सोर्स के कारण, स्कूली छात्रों के लिए, स्कूली छात्रों के लिए ये की है। ठीक है, उनकी आर्थिक सहायता के रूप में मदद देने के लिए स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में क्रिकेटर शेफाली वर्मा को अपना ब्रांड एंडोसर, यही ध्यान रखना, ब्रांड एंडोसर नियुक्त किया है? एम्बेसडर नहीं, ब्रांड एंडोसर नियुक्त किया है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन के आते हैं। शेफाली वर्मा कौन है? क्रिकेट खिलाड़ी है जो कम उम्र की है, जिसने 15 वर्ष की आयु में अपनी ख्याति प्राप्त की थी। ठीक है, दूसरा ये कहाँ से है शेफाली वर्मा? हरियाणा के रोहतक जिले से है। दूसरा, इनका जन्म कब हुआ है? 28 जनवरी 2004 में हुआ है। इनके कोच कौन रहे हैं? R श्रीधर रहे हैं। ठीक है, ये आप साथ के साथ नोट करते जा सकते हैं। और इनका पहला IPL डेब्यू कब था? 2019 में, 2019 में था। और ये एक और चीज़ है इनकी खासियत कि दाएं हाथ की बल्लेबाज रही हैं, दाएं हाथ
की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही करती हैं, ठीक है। और शेफाली वर्मा के बारे में आप नेट पे पढ़ सकते हो कि 13 वर्ष की आयु में इनको क्या है, हरियाणा में अंडर 19 में जगह मिली थी 13 वर्ष की आयु में, और अब लगभग ये क्या है 18 वर्ष की हो चुकी हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हाल ही में वर्ष 2020 के लिए किस राष्ट्रीय जल पुरस्कार की घोषणा की है? किस राष्ट्रीय जल पुरस्कार की घोषणा की है? तो ये कौन सा है, तीसरे नंबर का है जिसकी राष्ट्रीय जल पुरस्कार की घोषणा की है। तो किसने की है? जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, और उन्होंने किसकी घोषणा की है? तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार की घोषणा की है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस आयोग के अध्यक्ष के रूप में विजय पॉल शर्मा को फिर से नियुक्त किया है? तो किस विजय पॉल शर्मा को दोबारा से नियुक्ति प्रदान की है? किसके लिए? कृषि लागत और मूल्य आयोग के लिए, ठीक है। केंद्र सरकार ने हाल ही में दूसरी बार विजय पॉल को अध्यक्ष नियुक्त किया है कृषि लागत और मूल्य आयोग के लिए। अगला प्रश्न है, इसमें से किस देश ने हाल ही में विश्व का पहला डुअल मोड वाहन पेश किया है? डुअल मोड मीन्स डबल टाइप का, दो तरह का। तो वो कौन हो सकता है? जापान, क्योंकि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जापान सबसे आगे रहता है। तो यहाँ पर भी क्या किया है, इसने नया वाहन बनाया है जो दो तरह से चलता है। एक पटरी पर भी इसने स्टील के टायर लगाए रखे हैं, और दूसरा क्या है, रबड़ के टायर। एक मिनी बस की तरह दिखने वाला ये वाहन है जिसमें रबड़ और स्टील के टायर हैं, रबड़ और स्टील के टायर हैं। ये मिनी बस क्या है, ट्रेन के ट्रैक पे भी चल सकती है और सड़क पर भी चल सकती है। तो ऐसा टेक्नोलॉजी वाला देश कौन सा है? जापान है। अगला प्रश्न, गूगल ने हाल ही में कितने मिलियन डॉलर में इजराइल साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है? तो ये क्या है, 500 मिलियन डॉलर में। किसने? गूगल ने किया है। अगला प्रश्न, इनमें से किस देश ने हाल ही में विश्व रोबोटिक्स नवाचार का केंद्र बनाने के लिए 5 वर्षीय योजना शुरू की है? तो ये कौन हो सकता है? चीन है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सी कंपनी हाल ही में 3 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैप हासिल करने वाली विश्व की पहली कंपनी बन गई है? ये ध्यान रखना, 3 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैप हासिल करने वाली विश्व की पहली कंपनी बनी है। वो कौन सी है? एप्पल। अगला है, खगोलविदों की एक टीम ने हाल ही में टेलीस्कोप का डेटा उपयोग करके एक बाह्य ग्रह पर पहले चुंबकीय क्षेत्र की खोज की है। तो वो कौन सा है? हबल स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है। हबल स्पेस टेलीस्कोप, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है कि जो नेचर एस्ट्रोनॉमी पत्रिका है वहाँ से हमें इस प्रकार की जानकारी मिलती है। क्या है? नेचर एस्ट्रोनॉमी पत्रिका है ये, जिससे हमें उपग्रह खगोलविदों की जो भी हमें जानकारी मिलनी है इस पत्रिका के द्वारा मिलती है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में कितने दिवसीय पढ़े भारत अभियान की शुरुआत की है? तो कितने दिवसीय है? 100 दिवसीय अभियान की शुरुआत की है। इसमें से क्वेश्चन आपका बन के आ सकता है कि धर्मेंद्र शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने किस अभियान की शुरुआत की है? पढ़े भारत अभियान की, और कितने दिवसीय है? 100 दिवसीय है। तो इसमें कितनी कक्षा तक के बच्चे भाग ले सकते हैं? 8वीं कक्षा तक के बच्चों तक का किया गया है। प्राइमरी से लेके 8वीं तक के बच्चों को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है।
अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राष्ट्रीय ब्लॉकचेन परियोजना के तहत किस आईआईटी संस्थान में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री लॉन्च की है? तो वो क्या है? आईआईटी कानपुर। आईआईटी का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, वो क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये क्वेश्चन है आपके करंट अफेयर के। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसी तरह से इसी प्रकार के प्रश्न सुनने के लिए, याद करने के लिए जुड़िए मेरे यूट्यूब चैनल से, स्टडी विद मनीषा मलिक से। आगे की और वीडियो के लिए और जानकारी के लिए देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।